गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 की वर्कबुक 9 कार्यपत्रक 9 को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लें। जिनके पास नहीं है वो सफ़ेद कापी या पेंसिल जो भी है अपना पास सामान है वो निकाल लें और लिखें। पहले इस कहानी को, एक सुंदर सी कहानी है बीरबल और अकबर की, इसको पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़कर अपने उत्तर है वो देंगे। तो चलते हैं हम इस कहानी की। और इस कहानी में या इस गद्यांश में क्या लिखा है, गद्यांश का मतलब एक गद्य भाग होता है। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो पाठ को पढ़ेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ध्यान रखें, बादशाह अकबर किसको पसंद करता था? बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब बीरबल इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि जो वो बात कहता था उसकी किसी के आगे कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अकबर बादशाह है वो बीरबल की बात या उनके हाजिर जवाबी को मानता था। इसी कारण कुछ दरबारी है वो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में डालने के लिए, फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या यानी कि उसके दिमाग और बुद्धि पर घमंड था, अभिमान था। यानी बीरबल को मुसीबत में डालने के लिए वे सोचते थे सभी दरबारी। लेकिन उनमें से एक का नाम था ख्वाजा सरा, जिसको अपनी बुद्धि पर और अपनी बुद्धिमानी और अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बीरबल को तो वो अपने सामने बिल्कुल निरा मतलब बिल्कुल बालक और मूर्ख समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। मान लो कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन आपके सोचने से थोड़ी होता है। आप पढ़ोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो इसी प्रकार वो कुछ जब भी कर पाएगा जिसमें उसमें दिमाग कुछ करने की क्षमता होगी। तो बीरबल से श्रेष्ठ होना नामुमकिन था, फिर भी वो सोचता था मन में कि मैं कुछ कर पाऊंगा। आगे देखिए, दरबार में तो बीरबल की ही तूती बोलती थी। मतलब बीरबल का नाम ही था, उसकी चर्चा होती थी, उसके ही वारे न्यारे थे। ख्वाजा सरा की बातें तो ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती हो। बेकार, नकार खाने में तूती का मतलब बेकार होना, और नकार खाने की तूती की आवाज़ के समान बेकार लगती थी। अब नीचे के प्रश्न हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं और फिर उत्तर सोचने हैं। तो मंत्री बीरबल को कौन पसंद करता था? आपने कहानी गद्यांश पढ़ा है। तो मंत्री बीरबल को बादशाह अकबर पसंद करते थे। ये लिखोगे, मंत्री बीरबल को बादशाह अकबर पसंद करते थे। अंत में पूर्ण विराम लगाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, बीरबल के आगे बड़े बड़ों की क्यों नहीं चलती थी? लिखोगे, बीरबल के आगे बड़ों बड़ों की नहीं चलती थी क्योंकि, ये बात लिखोगे, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बहुत चतुर था और उसमें सोचने की क्षमता थी। बहुत अच्छी बातें सोच लेता था। क्योंकि, यहाँ क्योंकि लिखोगे। ठीक है, दोबारा से लिखो, क्योंकि कैसे लिखोगे? क्योंकि इस प्रकार लिखो, क्योंकि। ठीक है, ये बात लिखोगे, बीरबल के आगे बड़े बड़ों की नहीं चलती थी क्योंकि बीरबल था वो अकबर का पसंदीदा था, और दूसरी बात बुद्धिमान था, इसलिए नहीं चलती थी। आपको जो पसंद आए वो लिखना। आगे लिखोगे, दरबारी यानी कि उसके दरबारी जो दरबार में रहते थे अकबर के, बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? ध्यान रखें, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो बीरबल से ईर्ष्या करने का कारण था कि वो सोचते थे कि बीरबल है उसको राजा पसंद करता है, उसकी बुद्धिमानी को मानता है, उसकी बातों को मानता है, हमारी बात नहीं मानता, इसलिए वो पसंद नहीं करते थे उसको दरबारी थे उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जलते थे। ईर्ष्या करना मतलब जलना। ठीक है,
आगे देखते हैं घ नंबर। दरबार में ख्वाजा की बात कैसी लगती थी? तो नकार खाने में तूती के समान बेकार लगती थी भी। नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसी लगती है वैसी बेकार लगती थी। और अंतिम प्रश्न है ड, यदि सरा की दरबार में चलती तो वह बीरबल के साथ कैसा व्यवहार करता? तो हम सोच सकते हैं कि सरा की चलती नहीं थी फिर भी वो बहुत गलत सोचता बीरबल के बारे में। अगर उसकी चलती थी तो वो बीरबल को बहुत भला बुरा कहता, उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सोचता। तो यहाँ तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। और अगर आपने सारे प्रश्न कर लिए हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा सा देख लेना। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। चैनल को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए और पुराने वीडियो मिलें। और लिस्ट में दिए गए जो नाम हैं, इन नामों में से आपको कोई भी नाम यूट्यूब या गूगल में सर्च करके पुराने वीडियो देखने हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, गुड बाय, ओके, टाटा।